आपने ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा और सुना भी होगा और चित्रों में देखा होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में ब्लैक होल की सैर करने वाले हैं। आज हम ब्लैक होल की एक नई दुनिया के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप ब्लैक होल को अंदर से देखना चाहते हो, यदि आप ब्लैक होल में गिरने की वो फीलिंग महसूस करना चाहते हो, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। सच में आज बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी अर्थ से ब्लैक होल तक। दिस इज साइंटिफिक ट्रूथ एंड वेलकम टू इमेजिनेशन एपिसोड ऑफ साइंस। आज से करीब 100 साल बाद हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो चुके हैं, स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, इसीलिए इसरो ने मुझे और आपको एक एस्ट्रोनॉट के रूप में ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए भेजा है। हम अपने सबसे पास वाले ब्लैक होल V616 मॉन के अंदर जाने वाले हैं, जो कि हमसे 3000 लाइट ईयर दूर है। हमारे पास एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि हमें 10 साल में ब्लैक होल के पास पहुंचा देगा। अभी अभी हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर आए हैं। अब हम एडवांस सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 300 गुना तक बढ़ जाएगी। आज से करीब 110 साल बाद हम ब्लैक होल के नजदीक पहुंच चुके हैं। अब हम ब्लैक होल की तरफ कूदने वाले हैं। जैसे ही हम अपने स्पेसक्राफ्ट से कूदे, कुछ देर बाद हम ब्लैक होल के ग्रेविटी के अंदर आ गए। अब हम ब्लैक होल के अंदर की तरफ बहुत तेजी से खींचे चले जा रहे हैं। यदि आप ब्लैक होल में गिर रहे हो, तो इस समय आप दो ही बातें सोच सकते हो। कोई भी नॉर्मल इंसान इस समय सोच रहा होगा, ओह गॉड प्लीज सेव मी। यदि आप नॉर्मल नहीं हो, मतलब कि आप मेरी तरह हो, तो आप सोच रहे होंगे, वाओ इट्स अमेजिंग। क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में कूद जाए? क्या हम पूरी तरह से डेड हो जाएंगे या फिर शायद नहीं? असल में ब्लैक होल कोई होल नहीं। ब्लैक होल स्पेस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। आमतौर पर ब्लैक होल बहुत बड़े स्पेस वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करते हैं, जो कि स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट को हाई ग्रेविटी के कारण अपनी होल्स की तरफ खींच लेते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि फोटॉन्स, जो कि लाइट का सबसे छोटा पैकेट है, और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तेज है, वो भी ब्लैक होल के अंदर से गुजर नहीं सकता। जब लाइट पार्टिकल ब्लैक होल के प्रभाव से नहीं बच सके, तो हम कैसे बचेंगे? हम ब्लैक होल की तरफ गिर रहे हैं। यदि हम पैर की तरफ से गिरे, तब हमारे पैर पर ग्रेविटी का ज्यादा असर होगा और हमारे हेड पर कम। यदि हम ब्लैक होल के सीधे सेंटर की तरफ गिरे, तो हमारा शरीर स्ट्रेच हो जाएगा और हम लंबे दिखते प्रतीत होंगे, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जा रहे हैं। अब एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, मतलब कि ब्लैक होल का केंद्र। अब हम सिंगुलैरिटी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ जो पार्टिकल मौजूद हैं, वो बहुत अजीब तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मतलब कि एक अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ आइंस्टाइन की थ्योरी, फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता। यहाँ कोई रूल नहीं। हम इस मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं जानते। हम जैसे जैसे सिंगुलैरिटी पॉइंट की तरफ जाएंगे, हमारा शरीर लेंथ वाइज स्ट्रेच होने लगेगा और हम छोटे होते चले जाएंगे, लेकिन हम पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। हमें लग रहा है कि हमारा शरीर गति करता जा रहा है, लेकिन किसी पॉइंट पर पहुंच नहीं रहा। ब्लैक होल का इवेंट होरिजन, मतलब कि क्षितिज इवेंट, को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं। श्वार्ज़चाइल्ड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने मैथमेटिकल इक्वेशन से ये बता दिया था कि ब्लैक होल नाम का कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। जब हमें लग ही रहा था कि हमारा शरीर कहीं रुक नहीं रहा है, तभी हम दूसरे इवेंट होरिजन में एंटर कर जाते हैं और व्हाइट होल से दूसरी गैलेक्सी में बाहर निकल आते हैं, क्योंकि ब्लैक होल और व्हाइट होल का सिंगुलैरिटी पॉइंट सेम था, जिससे हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में पहुंच गए। हमारे गैलेक्सी में इसे ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि दूसरे गैलेक्सी में व्हाइट होल्स भी होते हैं जो कि ब्लैक होल द्वारा निकले हुए ऑब्जेक्ट को निकालने का कार्य करते हैं। यदि हम दोनों को कंबाइन कर दे, तो अब इसे हम वार्म होल कह सकते हैं। और आप जानते हो कि वार्म होल
टेलीपोर्टेशन का कार्य करता है, मतलब कि दो गैलेक्सियों को जोड़ता है। अब हमारे लिए बुरी बात यह है कि हम वापस घर नहीं जा सकते, क्योंकि व्हाइट होल ओनली ऑब्जेक्ट को बाहर निकालता है और ब्लैक होल किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर खींचता है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, पहला या तो हम कोई पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढे, दूसरा ऑप्शन या फिर दूसरा ब्लैक होल ढूंढे। यदि हमें कोई और ब्लैक होल मिल भी जाता है, फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम अपने गैलेक्सी में वापस आ पाए। क्या पता